नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 4 फरवरी। आज है 4 फरवरी 2026 और 4 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। ठीक है, तो बेल आइकन को ऑन कर जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप में भी जरूर भेजिएगा ताकि हमारी वीडियो हर व्यक्ति पास पहुंच पाए आपके सहयोग से। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है, ध्यान दें। रिवीजन क्वेश्चन क्या है? ध्यान दें। आधार एकीकृत पाठ्यक्रम सॉफ्टवेयर को लागू कर राष्ट्रीय स्तर पर मिसाइल किस राज्य की क्राइम ब्रांच ने कायम की है? तो आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रिवीजन क्वेश्चन है, डेली हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं रिवीजन, जो आपको आंसर का जवाब देना होता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न ध्यान दें। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो भारतीय सौंदर्य बाजार में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मेटिक ब्रांड कॉम्बे तो मैबेलिन न्यूयॉर्क ने हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो किसे चुना भैया? क्यारा अडवाणी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेबेलिन न्यूयॉर्क एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड है। भारत में युवा और आधुनिक सौंदर्य की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने क्यारा अडवाणी को क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, यह कदम भारतीय बाजार में ब्रांड की एक नई पहचान है, प्रभाव बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है माना जा रहा है। ठीक है, चलिए क्यारा अडवाणी भैया कौन है? तो क्यारा ये अभिनेत्री है, भारतीय अभिनेत्री है क्यारा अडवाणी, जिसे हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया भैया ब्रांड एम्बेसडर? तो मैबेलिन न्यूयॉर्क एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन है। उन्होंने ही ने क्यारा अडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक ने हाल ही में ऑर्किड पौधों की नई वस्तु की खोज की है। यह खोज किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है? तो किस क्षेत्र में? तो पौधों की संरचना और आनुवंशिकी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है आप लोग, तो जो वैज्ञानिक ने हाल ही में जो ऑर्किड पौधों की नई वास्तुकला की खोज की है, यह खोज किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है? तो पौधों की संरचना और आनुवंशिकी में। ठीक है, पौधों की संरचना और आनुवंशिकी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्किड की नई वास्तुकला की जो खोज ने वैज्ञानिकों को पौधों की जटिल संरचना और विकास प्रक्रिया को समझने में मदद दी है। यह अध्ययन आनुवंशिकी, जैव विविधता और पौधों की विकास पर नई दृष्टिकोण खोलता है। ठीक है, इस खोज को बायोटेक्नोलॉजी और संरचनात्मक बॉटनी में भी नई संभावना खुलती हैं। ठीक है, स्थान क्या है जहां ये खोज पाई गई है? तो केरल राज्य के इदुक्की जिले में मायूरू के पास कथुल्लूर गांव के क्षेत्र में की गई है। ठीक है, टीम का क्या नाम है जिस इस खोज का जो नेतृत्व किया है? तो डॉक्टर जॉस मैथ्यू ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। ऑर्किड पौध की नई वास्तुकला की खोज की है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, किसका? डॉक्टर मैथ्यू का, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो मुख्य वैज्ञानिक है डॉक्टर मैथ्यू, एसडी कॉलेज यानी एसडी जो कॉलेज है अलेप्पो बुझा में भी बॉटनी विभाग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है वो क्या है इस पौधे की साथियों? तो ऑर्किड चट्टानों और पेड़ों की टहनियों पर उगता है। कहाँ पर उगता है? ऑर्किड चट्टानों और पेड़ों की टहनियों पर उगता है और इससे गुलाबी और सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल होते हैं जो बहुत ही देखने में आकर्षण होता है, अच्छा लगता है। और केरल राज्य में इसकी खोज की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, केरल राज्य में इसकी खोज की गई है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में किस अधिकारी ने भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख यानी AOCINC का पदभार संभाला है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बलिया ने। ठीक है, पूर्वी वायुसेना का पूर्वी कमान संभाला है किसने? एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बलिया ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बलिया ने पूर्वी वायुसेना कमान के AOCINC का पदभार संभाला है। इस पद पर रहते हुए वे पूर्वी क्षेत्र में वायु रक्षा रणनीति संचालन और बल समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे। यह नियुक्ति भारतीय वायुसेना की दक्षता और नेतृत्व क्षमता को और भी मजबूत करती है। मार्शल इंद्रपाल सिंह बलिया ने पूर्वी वायुसेना का पदभार ग्रहण किया है। 1 फरवरी 2026 को ही भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान ईस्ट एयर कमांड के प्रमुख कार्यभार संभाला है। किसकी जगह ली है उन्होंने? जो भारतीय वायुसेना के जो पूर्वी कमान जो पदभार ग्रहण किया है वो किसकी जगह की, किसकी जगह के लिए, किसकी जगह इन्होंने ली है? तो एयर मार्शल सूरत सिंह का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? एयर मार्शल सूरत सिंह का स्थान लिया है। थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है, परीक्षा में कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो 31 जनवरी 2026 को सेनावृत्ति हो गए हैं, उन्हीं की जगह इनको किसको नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बलिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी NDA के पूर्वी छात्र हैं, कौन है? एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह जी बलिया। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बलिया NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र भी हैं, आपको याद रखना है। और एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बलिया ने 11 जून 1988 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो पूर्वी कमान प्रमुख यानी का जो पदभार संभाला है वो किसने संभाला है? तो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बलिया ने संभाला है। और किसकी जगह ली है? तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एयर मार्शल सूरत सिंह का स्थान लिया है। और एयर मार्शल सूरत सिंह 31 जनवरी 2026 को सेनावृत्ति हो गए हैं, जिस कारण से किसको बनाया गया है? एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बलिया को उनकी जगह नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में पहली बार विंग कैट समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो 95 देशों ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, भारत ने पहली बार बिग कैट समिति का आयोजन किया, जिसमें बाघ, शेर, चीता और अन्य बड़े मांसाहारी जानवरों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। 95 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल बिग कैट की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी साथियों? 9 अप्रैल 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे के अवसर पर मैसूर कर्नाटक में की गई थी। किसके? तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैसूर कर्नाटक राज्य में, भारत के मैसूर कर्नाटक राज्य में की गई थी इसकी स्थापना। किसकी? इंटरनेशनल बिग कैट स्थापना। ठीक है, की स्थापना। इसका जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो सचिवालय और मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। ठीक है, और वित्तीय सहायता भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च किया है 2023 से 28 के लिए? तो 150 करोड़ रुपए की बजट सहायता को मंजूरी दी है। थोड़ा सा आपको यहाँ रखना है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और बिग कैट का उद्देश्य क्या है? तो जानवर पशु जो विलुप्त हो गए हैं और जो रह नहीं गए हैं उसे दोबारा से लाना है जंगलों में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कितने, इस सम्मेलन में कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो 95 देशों ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस अधिकारी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया मुख्य प्रबंधक यानी CMD नियुक्त किया गया है? तो सर्वेशन रंजन को। सर्वेशन रंजन कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वेशन रंजन। ठीक, सर्वेशन रंजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में बैंक की नीतियां, ग्राहक सेवा और वित्तीय रणनीति और मजबूत होगी। यह नियुक्ति बैंकिंग क्षेत्र में कुशल प्रबंधन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो साथियों, जो यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1919 को हुई थी। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है वो सेम किसने किया था? महात्मा गांधी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 11 नवंबर 1999 को। ठीक है, 11 नवंबर 1919 को इसकी स्थापना की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है साथियों, वो कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में पंजाब राज्य में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के सम्मान में नया नाम दिया गया है? तो किस महापुरुष के नाम में सम्मान में नाम दिया गया है, नाम बदलकर? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी। हाल ही में पंजाब राज्य में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के सम्मान में नया नाम दिया गया है? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी की। ठीक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पंजाब सरकार ने आदमपुर हवाई अड्डे का जो पहले नाम था आदमपुर हवाई अड्डा, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है हाल ही में नया? तो गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। यह निर्णय सामाजिक समरसता और संत परंपरा के सम्मान को दर्शाता है। गुरु रविदास जी की शिक्षा समानता, मानवता और सामाजिक न्याय पर आधारित थी, जिन्हें सम्मान देने के यह कदम उठाया गया है। ठीक है, उनके सम्मान के लिए यह नाम रखा गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अग्नि परीक्षा नामक अभ्यास किस उद्देश्य से भारतीय सेना और ITBP के बीच संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी, यानी कि सीमा क्षेत्रों में संयुक्त परिचालन और समन्वय बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, जो अग्नि परीक्षा अभ्यास भारतीय सेना और ITBP के बीच संयुक्त समन्वय को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? साथियों, इसका जो उद्देश्य है वो सीमा क्षेत्रों में त्वरित मतलब तुरंत प्रतिक्रिया, आपसी तालमेल बिठाना है। मतलब आपसी तालमेल का परिचय और क्षमता बढ़ाना है। यह अभ्यास अंतरिक्ष सुरक्षा और सीमाई चुनौतियों से निपटना है। सीमाओं में जो समस्या आती हैं उस समस्या से निपटना है, तैयार होना है। ठीक है, याद रखिएगा, सुदृढ़ करना है और कुशलता को हासिल करना है, जैसे सफलतापूर्वक कोई भी समस्या का निराकरण किया जा सके, और कुशलता को हासिल करना है, जैसे सफलता में कोई समस्या निवारण किया जा सके, कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, याद रखिएगा। आदर्श बाग इसका क्या है साथियों, ITBP का? तो आदर्श बाग है जो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है, इसका आदर्श बाग है, याद रखिएगा। और प्रमुख जो जिम्मेदारी है वर्तमान में यह बल लद्दाख से कहाँ पर है भाई है इसकी जो प्रमुख मतलब ड्यूटी है इसकी, जो कहाँ इसकी ड्यूटी लगती है? तो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश से लेकर 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन की सीमा की सुरक्षा करता है। क्या कौन सा बल करता है? ITBP, याद रखिएगा। ठीक है, सुरक्षा करता है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, याद रखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में साथियों ITBP के जो वर्तमान महानिदेशक हैं, मैंने आपको बताया था उनके महानिदेशक कौन बने, यानी कि DGP नियुक्त हुए थे, वो कौन बने हैं? तो शत्रुजीत सिंह बने हैं। कब बने हैं?
19 जनवरी 2016 को नियुक्त हुए हैं। आपको याद रखना है आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं, जो हाल ही में 19 जनवरी 2026 को नियुक्त हुए हैं। और पूर्व भूमिका आईटीबीपी के जो प्रमुख बनने से पहले हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, कौन थे? शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के पूर्व डीजीपी है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं हरियाणा पुलिस के। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न हमारा जो प्रश्न है इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है ऊर्जा क्षमता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारतीय रेल ने हाल ही में किस प्रकार की नई डीईएमयू ट्रेन की शुरुआत की है? तो सीमा क्षेत्रों में संयुक्त परिचालन और समन्वय बढ़ाने के लिए एलएनजी डीजल फ्यूल डीईएमयू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूज डीईएमयू, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारतीय रेल ने हाल ही में किस प्रकार की नई डीयूएमयू ट्रेन की शुरुआत की है? तो एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल और डीईएमयू, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों भारतीय रेल ने पहली बार एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीएमयू ट्रेन लॉन्च की है। यह पहल ईंधन लागत घटने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रेल की ऊर्जा दक्षता घटेगी और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी। ठीक है, ये ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है? तो डिजिटल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च की गई है। कहाँ की गई है? तो गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे बनाया किसने है? तो पश्चिम रेल के अहमदाबाद मंडल स्थित साबरमती इंटीग्रेटेड कोचिंग डेपो ने बनाया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आध्यात्मिक शिक्षा और संदेशों के लिए पहचाने जाने वाले दलाई लामा को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड से। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड से, ग्रैमी अवार्ड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड से, ग्रैमी अवार्ड से, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड से। तो दलाई लामा को उनकी आध्यात्मिक वाणी और शांति संदेशों पर आधारित ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 90 वर्ष की आयु में मिला यह सम्मान दर्शाता है कि उनके विचार वैश्विक स्तर पर आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यह उपलब्धि आध्यात्मिक संदेशों की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाती है। उन्हें जो सम्मान क्यों मिला है, यह उन्हें सम्मान से क्यों नवाजा गया है? तो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो प्रस्तुति के कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ऑडियो नरेशन ऑफ स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में मिला है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों ने प्रेक्रियाटिक अग्न्याशय कैंसर के उपचार को लेकर किस प्रकार की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि की सूचना दी है? तो
नई दवा या उपचार पद्धति की पहचान की है। नई दवा उपचार पद्धति की पहचान की है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, स्पेन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज की दिशा में एक नई उपचार रणनीति विकसित की है। यह शोध कैंसर कोशिका को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करने पर केंद्रित है। यह खोज भविष्य में इस गंभीर बीमारी के उपचार को अधिक सफल और सुलभ बनाने में सहायक हो सकती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने आविष्कार किया है, यह दवाई बनाई है, वो कौन है? तो डॉक्टर मरियानो बरवासिड के नेतृत्व में की गई है। ठीक है, खोज कौन से देश में की गई है? तो स्पेन देश में की गई है, याद रखिएगा। हाँ, खोज कौन से सेंटर में की गई है? तो नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर यानी CNIO परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दवाई खोजी गई है, याद रखिएगा। एक नई पहल है, कैंसर का इलाज ढूंढा गया है। जो कैंसर हो गया था वो आपने देखा, स्टीव जो एप्पल के जो CEO थे, स्टीव जॉब्स थे, उनको ये आपने देखा होगा, उनको यही कैंसर हुआ था, जिस कारण से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसकी हाल ही में दवाई खोजी गई है स्पेन में। ठीक है, और किसके द्वारा खोजी गई है, किसके नेतृत्व में, मतलब किस जो इसकी डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, कौन है वो? डॉक्टर मरीनो बरवासिड। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने एक दवाई बनाई है जो कैंसर की उपयुक्तता कम करती है, कैंसर को रोकती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए साथियों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, अच्छा लगा मुझे, और महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। साथियों, आप लोग मेहनत करते रहिएगा, आप जरूर एक दिन सफल होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में।